Friends, investment account, illustration 3, page number 9.13. Read the question. Mr. X purchased 500 equity shares of 100 each. 500 equity shares of 100 each, यानी फेस वैल्यू है 50,000 8 रुपीज 62,500 इंक्लूसिव ऑफ द ब्रोकरेज एंड स्टैम्प एक्सपेंसेस ऐड हो चुके हैं. Some years later, company resolved to capitalize its profit, यानी बोनस दे से देना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, टू इश्यू द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस से देना है. वन इक्विटी बोनसेस फॉर एवरी हेल्ड बाय देम. 50,000 के सामने 50,000 एवरी हेल्ड बाय देम, एक के सामने एक आपको बोनस से देना है. Prior to capitalization, shares of Omega Company Limited were quoted 175 per share. बोनस देने से पहले प्राइस था 175 and after capitalization shares were quoted at ₹92.5 per share. कैपिटलाइजेशन करने के बाद वैल्यू था 92.5. Let me see. X sold the bonuses at ₹90. 50,000 into 90 यानी 45,000 रुपए में आपने सेल किया है. सबसे पहले X परचेज कर रहा है, इन द बुक्स ऑफ द X है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड. ओमेगा के इक्विटी शेयर का अकाउंट हमें बनाना है. वेरी सिंपल. बोनस से यानी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कंसीडरेशन. तो 50,000 का परचेज 62,500 था. 50,000 का कॉस्ट नील आएगा तो 1 लाख का परचेज कॉस्ट हो जाएगा 62,500. उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट. 1 लाख का कॉस्ट 62,500, तो 50,000 सेल किया, उसका कॉस्ट कितना, 31,250. प्रॉफिट मींस सेल्स माइनस कॉस्ट. 45 minus 31,250, 13,750. P&L में प्रॉफिट पे जाएगा. इन्वेस्टमेंट टू P&L, इन्वेस्टमेंट टू P&L. नाउ वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख में से 50,000 सेल कर दिया तो 50,000 फेस वैल्यू के शेयर आपके पास बचे. लेट मी सी. 1 लाख नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट 62,500, 52,000 का कॉस्ट कितना होगा, तो 50,000 का कॉस्ट होगा 31,250. 31,250. लेट मी सी मार्केट प्राइस. हम क्या लेते हैं, हमने ये फाइंड किया है सिर्फ कॉस्ट. मार्केट प्राइस आपको 92.5 आफ्टर बोनस से दिया हुआ है. तो 50,000 फेस वैल्यू है, 92.5 मार्केट वैल्यू है, डिवाइड 100 करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 46,250. This and this cost and market price, whichever is less, 31,250 will be valuation of the closing stock. हमें मालूम है cost और market price whichever is less, हमें इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक लेना है. एक ही कंसेप्ट है. एवरेज कॉस्ट का 50,000 की वैल्यू 62,500 थी, उसका बोनस का नील है, इसीलिए टोटल 1 लाख का कॉस्ट 62,500 है. क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट फाइंड करना है, सेल के लिए कॉस्ट फाइंड करना है. तो 1 लाख पे 62,500 तो 50,000 में कितना, यह करके हमें फाइंड करना है. फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 4, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9.40. रीड द क्वेश्चन. On 1/4/2021, Mr. T section purchased 5,000 equity shares. Purchased 5,000 equity shares of 100 each at ₹120. 5,000 at ₹120 परचेज किया हुआ है. तो हमें ब्रोकर who charged 2% brokerage, 2% of 6 lakh, कॉस्ट का 2% यानी 12,000. He incurred 50 पैसा per 100 cost of say transfer stamps. Always remember, buyer है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा 1.5%, 0.5% यानी 3,000
टोटल परचेस कॉस्ट आया 6,50,000, 5,000 into 120, 2% brokerage and half person stamp per. On 31st January 2022, bonus was declared in the ratio of 1:2, यानी 2 के सामने 1. 5 लाख का पड़ा था, 2,50,000 का बोनस आया. बोनस का कॉस्ट नील होता है, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं. Before the record date price was 175 and after the bonus price is 90. इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करने के बाद मार्केट प्राइस के लिए 5,000 into 90 એટલે 4,50,000 आपका मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा. Mr. T sold the bonuses to the broker, bonuses यानी 2,50,000 with the brokerage of 2%. आपने बोनस से 2500 90 में सेल किया, ब्रोकरेज सेल में से लेस होगा, परचेस में ऐड होगा. यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे 2% कॉस्ट का लेस हुआ, सेल वैल्यू आया 2,20,500. प्रॉफिट यानी सेल वैल्यू माइनस एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट यानी 750 का कॉस्ट है, 6,15,000, तो हमारा 2,50,000 फेस वैल्यू का कॉस्ट कितना 2,05,000. 2,20,500 सेल वैल्यू, 2,05,000 कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आया 15,100. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख फेस वैल्यू है, टोटल 750 का कॉस्ट है 615, तो 5 लाख का होगा 4,10,000. 5 लाख का 90% मार्केट प्राइस 450, कॉस्ट 410, whichever is less, that is 4,10,000. That is the valuation of the closing stock. इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 सिमिलर है, सिर्फ 4 में आपको ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी है, वो परचेज में ऐड करना है, एंड सेल में से ब्रोकरेज लेस करना है, एंड कॉस्ट का परसेंटेज लेना है. इलस्ट्रेशन 5 बेसिक क्वेश्चन, पेज नंबर 9.15. On 1st April 2021, the Rajat has यानी ओपनिंग बैलेंस has 50,000 equity shares of ₹15. ये नंबर ऑफ शेयर्स है. 50,000 into 15 आएगा 7,50,000 कॉस्ट. He provides you the further information. On 20th June 2001, purchased 10,000 shares at ₹16. 10,000 at ₹16 यानी 1,60,000. Afterward, on 1st August, P Limited issued 1 equity bonus shares for every 6 held by the shareholder. 6 के सामने एक बोनस शेयर दिया है, 6 के सामने एक दिया है, तो 1st अगस्त के दिन आपके पास कितने शेयर थे? 50 + 10 60,000 शेयर थे. 6 के सामने आपने एक शेयर दिया है, तो 60,000 के सामने आपके पास 10,000 शेयर आएंगे. 10,000 की कॉस्ट हो जाएगी नील, क्योंकि बोनस से में कॉस्ट नील होती है. On 31st October 2021, directors of P Limited announced a right issue. 31st अक्टूबर के दिन आपने अनाउंस किया है, लिया कब है? होल्डर्स who subscribe 3 shares of every 7, 7 के सामने 3 राइट देना है. तो अक्टूबर 31st के दिन आगे बाद ये 50 था, 10 था एंड 10 था, टोटल 70,000 थे. 7 के सामने 3, तो 70,000 के सामने 30,000 का राइट से मिलेगा. 8 rupees 50. Shareholder can transfer the right in full or in part. आप डिनाउंस कर सकते हो, दूसरे को दे सकते हो. रजत 1/3 of entitlement to उमंग, उसको सोल्ड किया है 1/3. 8 rupees 2, ये 30,000 का राइट था, 1/3 डिनाउंस किया है. 8 rupees 2 क्या है? 20,000 P&L में क्रेडिट आएगा. 20,000 P&L में क्रेडिट आएगा. 20,000 क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उमंग को जो दिया है 1/3 दिया है, 30,000 का 1/3 करो, 10,000 8 rupees 2 एंड सब्सक्राइब द रेस्ट यानी 2/3. 30,000 का 2/3 20,000 सब्सक्राइब किया. 8 rupees 15, 3 लाख में आपने सब्सक्राइब किया. यह क्वेश्चन इसीलिए है, यहाँ पे डिविडेंड का पॉइंट नहीं है, इसीलिए आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड सीखने का बाकी रहेगा. तो आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट ऑन सेल,
वो सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। प्ले स्टोर की तेजवा इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन में जाइए तो आपको सब वीडियो लिंक से सीक्वेंस में मिलते रहेंगे। बुक सामने रख के पढ़िए और पहले वीडियो से सुनिए तो ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।